अब मुझे पता नहीं है, न तो तुम्हारे मुंह से हंसी आ रही है न आवाज आ रही है। मैं कैसे मालूं तो मैं कैसे मालूं कि हाँ के ना? तीन लोक का करते मंगल, हनुमत हरते कष्ट सकल। तो जो संकल्प आप हम ले रहे हैं, इस पर ध्यान रखना है। इस साल अपने बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार, रेनोवेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेनोवेशन एंड जीर्णोद्धार, ठीक है। आगे कुछ और भी होना है, भले ही छोटा हो जाए, हम तो छोटे हैं ना, तो हमारा तो छोटा ही काम होता है। छोटे होते बड़े हो जाते हैं। गालव ऋषि का स्टार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आभार कोई राजनेता आ जाता है, इस बात को सुन के बुखार आ जाता है कि हमको लपेट देते हैं। सत्य कह रहे हैं। अरे कजी, ये राजनेताओं से तुम कुछ नहीं तो रोड़ी चौड़ी करा लो। मेरे बाबा, अरे कछु नहीं, ये नौ हाथ की रोड बना दो, 9 हाथ की रोड है बस, न कछु। और एक राजनेता तो बोल भी गए थे 5 साल से कुछ खबर नहीं ली हमारा है। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। मैं सभी भक्तों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। गालव ऋषि की नगरी में अब गालव नगर तो बनेगा। कभी आप थोड़ा सा विचार करके देख लो। अरे क्षेत्रवासियों, बरेटवासियों, तुम्हें इसका श्रेय मिल जाएगा हमसे। ये हो मेरे बाबा। तुम तो सास की भूमिका स्क्वायर में कोई जगह निर्धारित कर दो, महाराज यह बनना है तो वचन देता हूं कि मैं बन जाए। तुम मुझे जगह बताओ, मैं वचन देता हूं कि तुमसे पैसा भी नहीं मांगूंगा। मैं तो पक्कड़ हूं, मैं कहीं भी झोली कहीं फैला दूंगा, तुम्हारा भवन तो बन जाएगा। कुछ गलत तो नहीं बोल गया? अब अगर तुम वास्तव में ही गालव ऋषि और ग्वालियर नगर के हो तो इसका श्रेय बालाजी बरेटा वासियों, क्षेत्रवासियों तुमको देना चाहते हैं। सरकारी जगह निर्धारित करो और मैं उसमें चाकरी करने को तैयार हूं। क्या कहती है? बुरी बहुत अच्छी कही भैया। मैं तो बगैर पलेन के चलने वाला हूं भैया, मैं तो पैदल यात्रा करने वाला हूं भैया, मैं तो गांव का किसान का बेटा हूं भैया, मैंने गोबर डाला भैया, मैंने गऊ चराई है भैया, मैंने बछड़े चराए भैया, मैंने कुटी काटी है, मैंने सानी करी है, मैंने भैंस को, बैल को और गऊ को बरेटा की स्वर्ण रेखा में निलाया भैया, मैंने सब्जी उगाई, टिंडे करे, निदाई करी, गुड़ाई करी भैया, मैंने जब व्यवस्थाएं नहीं थी मिट्टी की खाई भी धर पाई भैया, रेत से पानी चला के खासे साफ करके और गुड़ाई निदाई करके वो सब्जी लगाने के लिए हमने खाई भी रखी। क्या सुनना चाहते हो उससे? और भैया लाल बत्ती में भी बैठ लिया और भैया 7 समुद्र पार भी घुमाया। लेकिन अपनी मिट्टी को नहीं भूला, अपने वतन को नहीं भूला, अपनी संस्कृति को नहीं भूला, अपनी औकात को नहीं भूला।
अभी मैं परसों गाड़ी की सर्विस करानी थी, ऐसे के खड़ा था, तो किसी ने कहा जे अमुक विभाग के अधिकारी है। एक बोला कि दादा तो बिल्कुल गांव के दद्दू लग रहे हैं। जय हो मेरे बाबा। अब हमसे दादा बाबा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? दादा और बाबा। कितना आनंद आता, कितना सम्मानी शब्द है, समझ लिए? तो मेरे लिए आप ये मान लीजिए कि आप भले ही पढ़ जाओ, लिख जाओ, गुणवान हो जाओ, धनवान हो जाओ, एसी में सो, अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहो, लेकिन अपनी औकात मत भूलो। वो भैंसन का गोबर उठा के मुंड पे प्रिया प्रिया, डलिया नहीं थी, प्रिया इड़ुई इड़ुई। जी सरकार की जय। घोड़ा में हमारी माता कंडा थप थप कर। क्यों भैया क्यों बोल रहे हो? अरे भाई अपना अपन तो किसान है, भारत देश के है ना भाई, ये तो हमारे भारत देश में ही होता है। एक और चीज कह दूं, भारत देश में ही जब सोच करते हैं प्रातःकाल तो जल से सोच किया जाता है, एंड अदर कंट्रीज में तो कागज से पोंछ के फेंक दिया जाता है। जय हो मेरे बाबा। अरे भाई मैंने भी क्या कह डाला? सत्य कह रहे हैं महाराज। जहाँ ओनली पवित्रता भारत इंडिया में जो प्रचलन है, एंड वेस्टर्न कंट्री में तो जब सोच करने जाते हैं तो वेस्टर्न लाइट रहते हैं, बात उसमें कागज का इतना बड़ा बंडल लिपड़ा रहता है। अरे जी मैं आज कहाँ बैठ गया जाकर? भारत देश में ही सब कुछ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने इसलिए कहा जी, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम तो सोच को भी जाते हो तो ढंग से साफ भी नहीं करते हो, कागज से नोच के फेंक देते हो। भारत एक ऐसा देश है, सोच करते जाते हैं तो घंटों तक जल से सोच को साफ करता है। नहीं आई समझ में? ये मत कहना कि मैं अमेरिका में घूम आया तो मैंने ऐसा किया होगा। मैंने पेपर यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं। अपनी भारतीय संस्कृति एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी बंडल लगे रहते हैं। मैंने जुगाड़ ढूंढी, मैंने क्या करूं भाई, अब तो काम बनेगा। एक डब्बा देखा महाराज, और वो प्रेशर था, उससे डब्बा में पानी लिया। आप समझ। अब मैं आज कथा की ओर आता हूं। बोलो सियापत की जय। अपना भारत तो अलग है, अद्भुत है, अजीब है। मरे भारत का दौर इस पूरे विश्व के अंदर नहीं है। भारत की खूबसूरती, भारत की सुंदरता, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर और भारत का महाराज सनातन, ये कहीं देखने को नहीं मिलता। कथा में बात चल रही थी, वो गालब ऋषि थे महाराज। ऋषियों ने पूछ लिया, रत्नवती ने कहा कि मेरी महाराज तपस्या से ऐसा कुंड निर्माण हो जाए जिसके माध्यम से आए हुए भक्तों का यहाँ कल्याण होता रहे। आशीर्वाद कल्याण प्रसाद ले आशीर्वाद। सौभाग्यवती खुश रही। महाराज
बोले ऐसा मेरी तप और तपस्या से ऐसा कुंड का निर्माण हो जाए जिससे कि यहाँ पर श्रद्धालु आस्थालु आए और उनका कल्याण होता रहे। तो आपकी हमारी तपस्या से बालाजी धाम में कुछ ऐसा हो जाए, हम तो शरीर छोड़ के चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी का यहाँ कल्याण हो। आने वाली पीढ़ी का कल्याण होता। महाभारत इस लोक में 3 क्षेत्र 3 अरण्य और 3 पुरिया और 3 वन और 3 ग्राम और 3 पर्वत और 3 नदियां कौन कौन से? अपने भारत देश में कितनी ग्राम पंचायतें? अपने भारत देश में कितनी ग्राम पंचायतें? क्यों भाई? ये पंचन ने पूछो, ये सरपंच ने पूछो। महाराज 6,24,000। आप जीके का कोई स्टूडेंट हो पूछ लेना, और ये बात तो उसको भी पता नहीं होगी वैसे। मेरे बाबा कितनी पंचायतें? आज मेरी बात को सुन लो, किसी सरपंच से पूछ लेना कि तुम्हारे पूरे भारत में कितनी पंचायत है। अच्छा भारत में क्या, तुम पूछ रहा ग्वालियर जिले में पूरे में कितनी पंचायत? यहाँ पर बात पूछ ली ऋषियों ने महाराज। बोले महाभाग सूत जी, इस लोक में 3 क्षेत्र 3 अरण्य 3 पुरिया और 3 वन और 3 ग्राम और 3 पर्वत और 3 नदियां कौन सी? कथा में अच्छा लग रहा हो तो बोलो मेरे भाई। अभी टाइम हो जाएगा तो मैं कुछ छोड़ दूंगा आपको, ठीक है? तब सूत जी ने कहा, बोले प्रथम उत्तम क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। नोट करना, प्रथम उत्तम क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत हुआ। और दूसरा है हाटकेश्वर। कौन सा क्षेत्र? हाटकेश्वर। और तीसरा है प्रभासिक क्षेत्र। प्रभासिक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाले। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन करके अब ठीक है, मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन करने से मनुष्य के सारे पापों से मैं गारंटी दे देता हूं। अब 3 क्षेत्रों में आप कहां भटकोगे? तुम तो बालाजी धाम के दर्शन करो, और मैं गारंटी देता हूं मां अष्टमी के दिन आपके सारे पाप खत्म। लेकिन आज के बाद पाप फिर आगे नहीं। आज के बाद फिर पाप आगे नहीं। वचन देता हूं। बूढ़े भैया तुम ठीक हो ना? खुजली, आराम, गर्दन में आराम, चला के आ गए। ऐसा नहीं मेरी हाँ में हाँ मत बुलाना, मेरी कमी निकाल के मुझे कमी भी गिना देगा। बालाजी सरकार, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, मेरी कमी भी गिना देना मेरे भाई, ठीक है? हाँ। तब सूत जी ने कहा, बोले प्रथम क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है। प्रथम क्षेत्र कुरुक्षेत्र,
अच्छा, आपके घर में तो महाराज भगवान बैठे हैं। और जैसे अयोध्या के आंगन में रामलला खेले थे ना, लेकिन माताएं चक्कर में थी, मेरा लल्लू है, मेरा लल्लू है, मेरा मुन्ना है। और है ना, माताओं के लिए तो बेटा सदैव लल्लू ही रहता है, आशीर्वाद है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है विशेष तौर से कि भैया लल्लू तो हत्व है, लेकिन लल्लू की बात सुन तो लिया करो। ठीक है। दूसरा हट के जो क्षेत्र, दूसरा कौन सा है, और तीसरा है प्रवासिक क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाले हैं। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत जो जिस कामना के साथ चिंतन करके इन क्षेत्रों में भक्ति पूर्वक स्नान करता है, उसकी अभिष्टि महाराज कामना पूर्ण होती पक्के मन से। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में यदि आप पक्के मन से आए तो आपका कल्याण तय है। अगर मैं भी रोकने की क्षमता करूं तो मुझे में भी क्षमता मैं भी आपका गलत करने की कोशिश करूं या बैठ के, तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपका कोई गलत कर सकता। सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि अगनाश तबई। 2 3 4 चमत्कार तो बाबा ने अभी तत्काल कर लिए, तत्काल, देर नहीं लगी, इन्हीं मां के पर्व में किया। अब 3 अरण्य बताते हमारा। पहला है पुष्प रायरण्य, हमारा पहला है पुष्कराण्य, नहीं पुष्कराण्य, ठीक है। और दूसरा है नेमाश्राण्य, और तीसरा है महाराज धर्माण्य। देखिए पुष्कराण्य ये कहां पर है, पुष्कर, और तीसरा है नेमराण्य, नेम सागर, कहां पर महाराज, ठीक है। और तीसरा है धर्माण्य, जहां धर्म की प्रतिष्ठापना है। धर्माण्य कहां पर है महाराज, उत्तराखंड, आप तो रहे हो। जो इन तीर्थों में स्नान भाग लेता है, 3 पुरियों के नाम है महाराज। अब 3 पुरी के नाम, प्रथम पुरी है अवंतीपुरी उज्जैन, प्रथम पुरी है अवंतिकापुरी उज्जैन महाराज, वाराणसीपुरी और द्वारकापुरी। वाराणसीपुरी, द्वारकापुरी और अवंतिकापुरी ये भगवान शंकर के मुख्य स्थान है। ये अच्छा, वहां अष्टमी के दिन आपको ये कथा सुनने आपके घर बैठे और आज आप धर्म की ध्वजा नेजा चढ़ाएंगे और कथा बालाजी के चरणों में और मां के चरणों में मिल जाए तो आपसे बढ़िया भाग्यशाली और कोई जीव नहीं हो सकता। ये तीनों लोकों में विख्यात है, माने एक लोक में नहीं, ये तीनों लोकों में विख्यात है। अच्छा, इनका कभी विनाश नहीं होता, इनका कभी, अगर सृष्टि को भगवान खत्म करना चाहे, महाराज समाप्त करना चाहे, तो ये तीनों पुरी अपने आप में स्थिर रहती है, इनका विनाश कभी नहीं। जो इन तीनों में स्नान करता है वो 24 तीर्थ में स्नान के फल के भाग को पाता है। जो तीनों माने
वाराणसीपुरी, द्वारकापुरी और अवंतीपुरी। आप सबने स्नान किए होंगे इनमें। भाई हमें तो सौभाग्य प्राप्त हो गया, तीनों पुरियों के दर्शन भी किए हैं और तीनों पुरियों में स्नान भी किए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा नहीं कि मैंने स्नान किए तो मैं ही तर गया। अगर आपने आज जहाँ कथा सुन ली तो आप भी तर गए। और 3 वन है, पहला है वृंदावन। ये किसी ने आज तक बताया क्या? नहीं बताया। अरे बड़े बड़े कथावाचकों के बीच में आप 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख, बल्लू 51 लाख। अरे बल्लू, अरे वो 51 रुपये दे दिए मेरे भैया। बल्लू, ए बल्लू, एक बार तू कहीं मुझे बिठा के कथा तो कब बात है, 51 रुपया दे दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये मेरे हल्दी लगे ना फटकरी, रंग चोखो आ जाओ। भैया जहां बल्लू तू बिठाल देगा, बाबा ले जाके हनुमान जी है और मैया सर पे धर के, अगर वहां का बुखार न उतर जाए तब मुझसे कह। बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। अगर पूरा बुखार न उतार दूं, चुटिया से लेके एड़ी तक का, तब कह। पहला वन है वृंदावन, दूसरा है खांडन वन और तीसरा है महाराज दैत्य वन। दैत्यों का, देवताओं का महाराज खांड वन जी है कुरुक्षेत्र के पास। ठीक है, ये तीनों भूतल पर विख्यात है और ये मृत्यु लोग माने पृथ्वी पर विख्यात है। ये कहीं जाना भी नहीं है बुरे भैया। ए बुरे भैया, तुम तो बड़े बड़े के जान लेते हो भाई, कभी छोटे का भी ख्याल कर लिया करो। कल हम बेटा बारों के लिए फोन लगा लगा के थक गए, पर बेटा बारे फोन नहीं उठा रहे हमारो भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। बेटा भाई हो, हमने बहुत फोन लगवाए। अरे तुम्हें तो बाबे राम राम उन्हीं करके गए, यहाँ तो राम राम करके तो चले गए। कहे भैया भाई राम राम भाई करे भाई। महाराज जी ने याद किया। इन तीनों में जो स्नान करता है वो 24 तीर्थों के स्नान के फल को भोगता है। 3 ग्रामों के नाम इस प्रकार है महाराज, गांवों के नाम जे कथा कहीं नहीं मिली होगी। कहीं नहीं महाराज। 3 गांव। पहला गांव है काल ग्राम, या काल महाराज काल ग्राम, और दूसरा है सालिग्राम, जब आप सालिग्राम जी की पूजा करते हैं, और तीसरा है नंदीग्राम। ए भैया, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा बुरे भैया, कोई नहीं। जो इन तीनों में स्नान करता है महाराज, सूत जी ने कहा ऋषियों 24 तीर्थ में स्नान के फल का भागी होता है। 3 तीर्थ है महाराज, अब सुन लो 3 तीर्थ। पहला तीर्थ है अग्नि तीर्थ, दूसरा है शुक्ल तीर्थ, शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल के नाम से भी एक तीर्थ है। हाँ जी, और तीसरा है पितृ तीर्थ, आपके पुरखाओं का तीर्थ। हमारे पुरखा आपके पुरखा को नीचे करता रहा, उनका नाम हमेशा कथा में लिया जाता है। हम अपने पुरखों को कर, मेरे भाई आवाज बढ़ा, बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम अपने पुरखों को आवाज बढ़ा हल्के में लेते हैं।
अपने पुरखों को डेली पानी कौन पिला रहा है आजकल? डेली पानी, डेली, झूठ मत बोलना। आज डेली प्रातः काल डेली पानी कौन पिला रहा है अपने पुरखों को? डेली प्रातः काल, हर दिन, हर दिन। बोले बाबा पर नाम लेके चला देते हैं गुरु। नहीं, हर दिन ले लो टिल्लू। और मैंने कितने दिन कही थी, अपने पुरखों को चीला निकालते हो, पुआ निकालते हो, मंगोड़ा। अब तुम 2-3 कहवे करो, मैं तो औरत से पूछ रहा हूँ, और को मूडी ना हिल रहा हमारा। एक गप गप लीन जाते हो, अपने पुरखों का ख्याल किया करो भाई। बोलो साचे दरबार। अपने, अच्छा मैं बच जाऊंगा तो मुझे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? मेरे बाबा। अच्छा और मर गो नहीं तो बड़े तायदे दे तो, सास बहू की बात जही खोल दे तो, सास बहू की पोल खोल दे तो, मर गो बढ़िया रे। अब तो कब भैया ना ने, अच्छा बैठो रहो अब तू जा में बैठो रहो, पथरा में बैठो रहो। मेरे बाबा। लेकिन छोड़ंगो नहीं, मैं सबन के घर गुस्साऊंगो। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा पुरखा नहीं बन के बैठूंगो, मैं तो सबन को। मेरे बाबा। मैं इस संसार में जितने भी जीव है मैं सबका। बोलो साचे दरबार की। अगर तुमने पुआ बना के मुझे खीर नहीं खवाई तो मैं तुम्हारे घर में बस तुम्हारी खीर में पुआ में नमक और मिर्ची डाले आऊंगा। तुम कढ़ैया में निकालोगे, मेहमान आएंगे तो बामे से गुड़ नहीं मारा नमक निकलेगा। मैं तुम्हें वहां भी बता दूंगा कि मैं आ गया, इसलिए चूक मत कर बैठना। और नहीं तो मैं आज पुरखन ने ढील दे तो पुरखाओ अब तो हद है गई। अब तुम कोई नियुक्ति करो जे जब तक आपके लिए भोग नहीं निकाले तब तक वहां में नॉन मिर्ची मिलाते रहो, सो जिनके घर में तलवार खिंचती रहेगी हो जाए। जहां में राजी हो के निकालवे में राजी हो, लड़ाई में राजी हो के भलाई में, तो भलाई चाहते हो तो अपने अपने पुरखों को रोज पानी और बतासे, काजू, किशमिश, मिश्री, मखाने, केला, अमरूद, भाई फल खा रहे हो तुम, सेब खा रहे हो, पुरखों को दे दो पहले। अंगूर मसक रहे हो रोजाना, अरे दो पुरखों को भाई दो। ये माने कहा कि तुम्हारी हमारी सोच है, तो बेचारे चले गए और खेत में और कल्याण हवेली तुम्हें छोड़ गए, अब तुम पानी की नहीं पूछ रहे। अच्छा जी बात में इसलिए कई की कथा में निकली महाराज, कथा में निकली क्या लिखा है महाराज? ये दिया है महाराज पितृ तीर्थ। अगर तुमने पितरों के लिए जब तीर्थ में जाते हैं ना और उनको पानी नहीं पिलाया, तीर्थ में जाके उनको प्रसाद नहीं दी, उनके लिए जल आचमन नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, तो कुछ भी नहीं। इन तीर्थों में जो स्नान करता है वो 24 तीर्थ के सेवन का फल पाता है। अच्छा मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया? मैं अपने कल्याण के लिए तो नहीं कह रहा, मैं तो आपके कल्याण की बात कर रहा हूं। और रही मेरी, तो मेरी बात को हंसी में मत ले जाना, मैं सबन के घर में घूमूंगा और ताने मेरे काजे पहले फुआ नहीं तोड़े, मैं बामे नमक मिला दूंगा।